हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस अरुणा आइज़ेक, जो एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी और उनके 4 कालों के बारे में भी बताया था। और सबसे प्रथम काल आदिकाल या वीर गाथा काल के भी बारे में आपको समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल, जिसका नाम है भक्ति काल, और उसका समय है सन 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। तो वीर गाथा काल में मैंने आपको बताया था कि उस समय राजाओं का राज्य था और राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, युद्ध करते थे और अपने राज्य को बढ़ा रहे थे। और ऐसे में उनकी वीरता की कथाओं को ही कवि अपनी कविताओं में लिखा करते थे और इस तरह से राजा की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन लगातार इस तरह आक्रमण और युद्धों से उस समय का जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया और जनता बहुत दुखी हो गई, त्रस्त हो गई। और तब उस समय के लोगों का ध्यान जो था ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हुआ। और फिर जब ईश्वर की भक्ति की तरफ ध्यान गया तो समझिए कि उस काल के साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा और उस काल के कवियों ने भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं लिखनी शुरू की। इस समय बहुत सारे प्रसिद्ध कवि हुए और उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुईं कि इस काल का नाम ही भक्ति काल पड़ गया। हिंदी साहित्य के इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो बच्चों, भक्ति काल की मुख्य रूप से 2 धाराएं हुईं। पहली सगुण भक्ति धारा और दूसरी हुई निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में वो कवि हुए जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की, यानी ईश्वर जो है वो प्रत्यक्ष है, उसका रंग रूप ऐसा है, आँखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, उनका चेहरा बहुत सुंदर है, रंग ऐसा, इस तरह से, यानी ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से जैसे देखा हुआ है इस तरह का वर्णन किया गया। और जो दूसरी धारा के जो कवि हुए उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप, निर्गुण का मतलब है निराकार, निराकार यानी ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा, बस वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे कवि जो थे वो निर्गुण काव्यधारा के हुए। सगुण भक्ति धारा की भी 2 शाखाएं हुई हैं। पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में वो कवि हुए जिन्होंने राम के रूप, सौंदर्य और उनके जीवन का वर्णन किया, जिसमें तुलसीदास प्रमुख हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा में वो कवि हुए जिन्होंने कृष्ण के हर रूप का, बचपन से लेकर के युवावस्था तक के उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया, जिसमें सूरदास जी जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं और मीराबाई हैं। अब दूसरी शाखा थी निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 शाखाएं हुई हैं। एक है प्रेम आश्रयी और दूसरी है ज्ञान आश्रयी। प्रेम आश्रयी शाखा यानी प्रेम का आश्रय लेकर के इसमें कवियों ने कविताएं लिखी। प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखने वालों में सूफी कवि माने गए, जिनमें जायसी बहुत प्रसिद्ध हुए। और दूसरी शाखा ज्ञान आश्रयी, जिसमें ज्ञान का आश्रय लेकर के कवियों ने कविताएं लिखी। इनको संत कवि कहा गया, जिसमें कबीरदास बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रमुख हैं। तो ये थी बच्चों भक्ति काल की
दो धाराएं और उन दो धाराओं से जो शाखाएं निकली थीं वो हमने बताया, समझा दिया आपको अच्छी तरह से। आशा है आपको समझ में आया होगा। जो ये चार्ट मैंने आपको बनाया हुआ है, जिससे समझाया है, इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना, तो तुम्हें पढ़ने में और याद करने में आसानी होगी। तो आज मैं बस इतना ही बताऊंगी। और अभी तक हमने आपको हिंदी पद्य साहित्य के कालों में से आदिकाल, वीरगाथा काल जिसको कहते हैं, और दूसरा भक्ति काल, इसके बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी है। इससे संबंधित मैं आपको कुछ लिखित सामग्री भी भेज रही हूँ, ताकि उसको आप अपनी कॉपी में उतार लें और फिर से उसको अच्छी तरह से पुनरावृत्ति भी उसकी कर सकें। तो बच्चों, पहली चीज़ तो ये है कि इसकी कॉपी अलग बनाना, क्योंकि हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसी में फिर हम जितने भी काव्य से संबंधित कार्य हैं उसको करेंगे। तो जो भी सामग्री हम भेजें उसको अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़िएगा। पुनरावृत्ति करनी हो तो फिर से पढ़िए, आपको अच्छी तरह और समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम इन्हीं दो कालों से संबंधित जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, और उससे संबंधित जो मुख्य प्रश्नोत्तर हैं, वो लेके मैं आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, शुभ आशीष, धन्यवाद।